एक ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल का फ्लोर इतना परफेक्ट कैसे होता है। ना कोई स्लोप ना कोई कट, एकदम मिरर जैसा स्मूथ। ये सब मैजिक नहीं, यह है एक प्रॉपर इंजीनियरिंग और इसका राज है इपॉक्सी कोटिंग और सेल्फ लेवलिंग। पीसीसी के बाद सरफेस अनइवन होती है, थोड़ा भी स्लोप हो तो चेयर टिल्ट हो सकती है। ये स्पीकर का साउंड उल्टा पुल्टा सुनाई देता है। ऑडिटोरियम या हाई एंड हॉल में 2 से 3 mm का फर्क भी गलती होती है, इसलिए फ्लोर को परफेक्टली लेवल करना होता है बिना किसी ऊपर नीचे के। इपॉक्सी एक रेजिन बेस्ड केमिकल होता है जो पीसीसी के ऊपर लगाते हैं। इससे माइक्रो क्रैक्स सील होते हैं, सरफेस स्मूथ और ग्लोसी होता है, डस्ट फ्री रहता है। ये 2 पार्ट से बनता है, रेजिन और हार्डनर। जब दोनों मिक्स होते हैं तो एकदम सॉलिड प्लास्टिक जैसा सरफेस मिलता है जो लॉन्ग लास्टिक होता है। अब बात करते हैं सेल्फ लेवलिंग की। एक सीमेंट बेस्ड लिक्विड कंपाउंड होता है जो खुद ही स्प्रेड होकर सरफेस को फ्लैट करता है। ऑडिटोरियम में चेयर फिक्स करने के लिए ये फ्लोर बॉक्सेस लगाने के लिए एग्जैक्ट के लेवल चाहिए होते हैं, वहां सेल्फ लेवलिंग यूज होता है। ये 3 mm से 10 mm तक के लेयर होते हैं और एकदम इवन बनाते हैं सरफेस को, जो कि हमारे लिए ऐसे जगहों पे बहुत ज़रूरी होता है। हमें इपॉक्सी से स्ट्रेंथ मिलती है, शाइन आता है, सरफेस सील होती है। सेल्फ लेवलिंग से एग्जैक्ट लेवल अचीव होता है, फिनिशिंग परफेक्ट होती है। दोनों का कॉम्बो यूज होता है जब परफेक्शन चाहिए, पहले इपॉक्सी फिर सेल्फ लेवलिंग। 300 चेयर्स अगर रोज में लगानी है ऑडिटोरियम में तो हर मैटर करता है। कहीं भी स्लोप हुआ तो लाइन बिगड़ जाएगी। सेम लाइटिंग एवी सिस्टम में भी होता है, इसलिए सरफेस का लेवलिंग कम कॉस्मेटिक नहीं, इंजीनियरिंग प्रिसीशन है। अगली बार जब किसी ऑडिटोरियम में स्टेप करना, सोचना कि ये फ्लोर कैसे इतना परफेक्ट बना। ये है सिविल इंजीनियर का काम, प्लानिंग, डिजाइन, केमिकल और मशीन का कॉम्बो। इंजीनियरिंग में लेवल गलती नहीं पाप होता है, बहुत बड़ा मैटर है, छोटी मोटी चीज नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस का कि किस तरह से हमें ये लेवलिंग करनी चाहिए। जब हम सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड या इपॉक्सी मिक्स कर लेते हैं तब सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका प्रॉपर स्प्रेडिंग टेक्निक। ये काम रैंडम नहीं होता, पहले पूरे फ्लोर का लेवल चेक किया जाता है लेजर या मैनुअल बबल लेवल से, जिससे पता चलता है अंडुलेशन ज्यादा है कम है, कहाँ है क्या नहीं है, कितनी जरूरत है। उसके बाद हम चलते हैं प्यूरिंग, ढलना। कंपाउंड को एक एंड से पोर करते हैं, हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं ताकि एयर ट्रैप ना हो। अब आता है स्प्रेडिंग टूल यूज। उसके बाद यूज किया जाता है स्पाइक रोलर, ट्रोवल और रबर वाइपर। ये टूल्स इंश्योर करते हैं कि मटेरियल पूरे फ्लोर पे इवनली स्प्रेड हो जाए, कोई बबल ना बने। अब आता है फ्लो मॉनिटरिंग। कंपाउंड खुद सेटल होता है बट फिर भी कंटिन्यूसली लेवलिंग गेज या लेजर मीटर से देखा जाता है कि कहीं 2 mm का भी गैप ना रह गए। अब स्प्रेड होने के 15 से 30 मिनट के अंदर ही कंपाउंड सेट होने लगते हैं, जल्दी इनकी सेटिंग टाइम होता है। उसके बाद एरिया को सील कर दिया जाता है, नो एंट्री फॉर 24 आवर्स। कोई भी गलती से अगर एंट्री हो गई जानवर की किसी चीज की तो आपकी पूरी लेवलिंग खराब हो सकती है, क्योंकि बहुत रेयर होता है, 2 से 3-4 mm का लेवलिंग होता है, पूरी बर्बाद हो सकती है। जहां कंक्रीट हैमर फेल होते हैं वहां इपॉक्सी और लेवलिंग कंपाउंड अपना कमाल दिखाता है। ये इंजीनियरिंग का फिनिशिंग टच होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको इस लाइन की, कंस्ट्रक्शन की ऐसी तमाम वीडियो मिलती रहेंगी जिनमें आपको छोटी छोटी नॉलेज के बारे में बताया जाएगा, जो आप चीज़ों को अक्सर मिस कर देते हैं। तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।